महान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। बहुत हो गई ये खड़क क्रिया। अब दिखाता हूँ कि खड़क युद्ध क्या होता है। इससे बालक समझना भूल थी मेरी। गुरुवर सूर्यदेव, ये नीचे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इन मायावियों से पीछा तो अब आपकी परिक्रमा करने से ही छूटेगा। धन्यवाद गुरुवर। पुष्कल, मैं आ रहा हूं। गिर गए बालक। यदि चोट लग गई हो तो विलाप मत करना, योद्धा हो ना तुम। पुष्कल से अश्व छीनने चले थे, अब यदि साहस है तो उठो और दिखाओ अश्व को ले जाकर। किंतु अश्व है कहां? अश्व? अश्व गया कहां? पुत्र, कुशल योद्धा तो तुम हो, किंतु क्रोध और उतावलापन पराजय के द्वार पर खड़ा कर देता है। वो बालक कहकर तुम्हें उकसाता रहा और तुम अहंकारवश अश्व को भूलकर उसे परास्त करने में लगे रहे और तुम अश्व खो बैठे। कुमार,
उतावलापन योद्धा के लिए उचित नहीं होता। तुम मेरे पुत्र के समान हो पुष्कल, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। युद्ध में शक्ति के साथ संयम भी बहुत आवश्यक है। ध्यान सदैव लक्ष्य पर हो। संयम और विवेक के साथ युद्ध करो। विजय श्री सदैव तुम्हारा आलिंगन करेगी। 2 बार मेरे सामने से वो अश्व ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। ताजश्री को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा था। चिंता मत करो पुत्र, हम अश्व को पुनः ढूंढ लेंगे। अश्व हमारे अधिकार में है। महाराज सुबाहु, लौटा दीजिए हमारे अश्व को। रुक जाओ पुष्कल। अश्वमेध का अश्व है ये, ऐसे कैसे लौटा दे हम? यदि फिर भी आगे बढ़े तो ये अश्व नहीं, इसकी मृत देह मिलेगी तुम्हें। दमन, दमन मेरे पुत्र, सैनिकों, यदि हमारा अश्व नहीं लौटाया तो यही दशा होगी आप सबकी। आप सबकी भलाई इसी में है कि पराजय स्वीकार कर ले। तुम्हारी जीवा तुम्हारी आयु से कुछ अधिक ही चलती है। इसका दंड तुम्हें युद्ध में मिलेगा। तुम्हें अश्व प्राप्ति के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे। युद्ध सदैव विनाशकारी होता है महाराज सुबाहु, जिसके दुष्परिणाम वर्षों तक प्रजा को सहने पड़ते हैं। आप तो प्रभु श्री विष्णु देव के महान भक्त हैं, फिर क्यों आप उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम से वैर मोल ले रहे हैं? आपके लिए यही उचित होगा कि आप शांतिपूर्वक ये अश्व हमें लौटा दीजिए। बस, यदि ये अश्व चाहिए तो कल प्रातः युद्ध भूमि में आकर हमें पराजित करो और प्रमाणित करो कि तुम्हारा राम अश्वमेध यज्ञ करने योग्य है। कल तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा राम विष्णु अवतार होने का अब तक ढोंग रचता आया है, मात्र ढोंग। चलो, कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। पुष्कल प्रतिवत्सल श्री कपीशा, संकट का करी पूर्व आभासा। निश्चय की कपि जो कछु होई, होने अमंगल देंगे न कोई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भविष्य का जो भी मुझे दिखाई दिया उसे सत्य नहीं होने दूंगा मैं, भले ही इसके लिए मुझे स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर पुष्कल का भविष्य परिवर्तित कराना पड़े तो वो भी कराऊंगा मैं। प्रभु को पुष्कल की सुरक्षा का वचन दिया है मैंने। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। हठी पुष्कल अवश्य युद्ध करेगा। कल के युद्ध में पुष्कल को एक क्षण के लिए भी अपनी अभिरक्षा से बाहर नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी मूल्य पर पुष्कल को कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकता। तो आ ही गया ये वानर मेरे मायावी स्वप्न के प्रभाव में। बहुत शक्तिशाली है ये, किंतु इस भावी घटना का पूर्वालोकन कर मैंने इसकी शक्ति को सीमित कर दिया है। अब कल इसका ध्यान युद्ध में पूर्णतः लग ही नहीं पाएगा। प्रभु, महाराज सुबाहु और उनके पुत्र युद्ध चाहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुबाहु पुत्र दमन शक्तिशाली तो है ही, बहुत हठी भी है। उसके भाई विचित्र ने मायावी शक्तियों और शस्त्रों को सिद्ध कर रखा है। ये दोनों मिलकर हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए भैया, मुझे सेना की एक टुकड़ी ले जाकर उनकी सहायता के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, हनुमान से अधिक शक्तिशाली कौन होगा इस संसार में? जिसके साथ हनुमान हो उसका तो अहित कोई कर ही नहीं सकता। मुझे विश्वास है कल के युद्ध में हनुमान के शंखनाद से ही शत्रु कंपित हो उठेंगे। शंखनाद से कंपन उत्पन्न कर रहा है ये। मेरे वीर योद्धाओं, इस शंखनाद से भले ये धरा हिल उठे, किंतु तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा साहस नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति उन्हें भयभीत कर देगी। हमारी संख्या देखकर उनका साहस टूट जाएगा और हमारी भीषण रणभेरियां उन्हें कंपित कर देंगी। रणभेरियां आरंभ हो।
हमें फंसाने के लिए इन्होंने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। कोई भी व्यूह उनके काम नहीं आएगा। कल मुझे 2 बार छला था उन्होंने, उसका पूर्ण प्रतिशोध लूंगा मैं आज। अवश्य प्रतिशोध लेना पुष्कल, किंतु ये उतावलापन उचित नहीं है। हमें सुनियोजित योजना के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। समय नहीं है उसके लिए काकाश्री। मैं अपनी सैन्य टुकड़ी को तीर की नोक के आकार में आगे ले जाऊंगा। बाण शिराकार सैन्य रचना से भेद दूंगा मैं उनके व्यूह को। चित्रांग, मेरे पुत्र, उस बालक की दुर्बलता उसका उतावलापन है। जैसे ही वो आगे आए, तुम्हें वो करना है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशय समझ गए ना? उन्हें आने तो दीजिए पिताश्री। शीघ्र ही वे स्वयं को मृत्यु व्यूह में फंसा हुआ पाएंगे। सैनिकों, तीर की नोक का आकार बना के आगे बढ़ो। पुष्कल तो बिना परिणाम का विचार किए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तो यह संकट में पड़ जाएगा। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कल का उतावलापन इसे संकट में डाले, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। और इसे रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये हनुमान जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुशल मंगल की ही भांति कहीं महाराज सुबाहु और उनके पुत्रों को भी निकुंभ ने प्रभावित तो नहीं कर दिया? यदि ऐसा हुआ है तो मुझे इन्हें सत्य से परिचित कराना होगा। महाराज सुबाहु, आपका परिवार और आप प्रभु विष्णु देव के महान भक्त हैं। तब कैसे आप प्रभु श्री राम के अश्व को रोक सकते हैं? उनके ध्वज की अवमानना कैसे कर सकते हैं आप? उस राम की तुलना प्रभु विष्णु देव से मत करो वानर। महाराज सुबाहु, जो भक्ति भाव आपकी पहचान है, जिसके कारण आपके राज्य में सुख एवं समृद्धि है, उससे आप भला कैसे दूर हो गए? कैसे आप उस राक्षसी सोच से ग्रस्त हो गए हैं जो आपको पतन के मार्ग पर ले जा रही है? तुम्हारी ध्वजा का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति से तुम भयभीत हो चुके हो और युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास तो मैं युद्ध टालने के लिए ही कर रहा हूं। पुष्कल को संकट से बचाना है मुझे, किंतु प्रतीत हो रहा है कि अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इस बार तुम मेरी राक्षसी सोच के विकार से इन्हें मुक्त नहीं कर पाओगे मरकट। मैंने इन्हें घोर मायावी शक्ति से ग्रसित किया हुआ है और मात्र सुबाहु ही नहीं, उसके पुत्र, उसकी संपूर्ण सेना
सब मेरी माया से विकार ग्रस्त हो चुके हैं। अब इन्हें विकार मुक्त करना सहज नहीं होगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। होनी को कौन टाल सकता है? मुझे विश्वास है कि युद्ध के पश्चात इस चक्रांका नगरी के राजभवन पर एवं नगर के हर घर द्वार पर रामराज का प्रतीक ये ध्वज अवश्य लहराएगा। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही विश्वास है तो हमारे युद्ध व्यू में प्रवेश करके दिखाओ। आगे बढ़ो सैनिकों। कहीं इस युद्ध का परिणाम विपरीत न हो। पुष्कर की सुरक्षा के लिए मुझे उसके निकट रहना होगा। इस युद्ध को समाप्त कर अश्व को शीघ्र ही महाराज सुबाहु के बनाए चक्रव्यूह से मुक्त करना होगा ताकि अश्वमेध यज्ञ की यात्रा पुनः आरंभ हो सके। पुष्कल, शत्रुघ्न भैया, हमारी ये बाण शिराकार सैन्य रचना व्यर्थ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए। आपने युद्ध डालने का प्रयास करके देख लिया ना। आपसे आग्रह है, अब मुझे करने दीजिए इस युद्ध को समाप्त। हनुमान जी, हम पुष्कल को एकाकी नहीं छोड़ सकते।
जिस प्रकार बाहर से प्रतीत हो रहा था, भीतर से तो ये अर्धचंद्राकार व्यू है ही नहीं। अच्छा, तो हनुमान जी की चेतावनी सत्य ही थी। सैनिकों, पूर्व नियोजित व्यू रचकर घेर लो इन मूर्ख सैनिकों को एवं इनके नायक इस मंदबुद्धि बालक को। ये ध्वनि कैसी है? तो ये चक्र संकट व्यू रच रहे हैं हमें फंसाने के लिए। बार बार व्यू परिवर्तन। कोई बात नहीं, मुझे पुष्कल को रक्षित करना चाहिए। मैं जिसके लिए पुष्कल को रोक रहा था, ये तो वही होने जा रहा है। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से यह विचित्र क्या कर सकता है। देखा, यह है शक्तिशाली सुबाहु की शक्ति। अब तक तो मात्र संकट व्यू में फंसी थी सेना, अब साक्षात संकट खड़ा है तुम्हारे समक्ष। ये वो मायावी योद्धा हैं जिन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किंतु शीघ्र ही ये तुम सबको समाप्त कर देंगे और इसका आरंभ होगा इस नन्हे बालक से। एक तो यज्ञाग्नि मंद हो रही है और वायु भी तीव्र हो गई है। वायु को तो मैं इसी क्षण रोक दूंगा। प्रतीत हो रहा है कि युद्ध आरंभ हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न की रक्षा करने में सफल होंगे और अश्व को प्राप्त करके
आगे की यात्रा पूर्ण करेंगे। ये मायावी योद्धा सेना के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। पहले मुझे इन्हें ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? कुछ तो असामान्य है। पहले कुछ समय इससे दूर रहकर इसके बारे में जानना होगा। पुष्कल, हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि हम सबको एकत्रित होकर मध्य की ओर बढ़ना है। हाँ काका श्री,
इन मायावी योद्धाओं का विनाश करने के लिए हमें सामूहिक शक्ति ही लगानी होगी, किंतु वो तभी संभव होगा जब हम ये व्यूह रचना को तोड़कर एकत्र हो जाएं। इनकी व्यूह रचना को मैं तोड़ता हूँ। इन योद्धाओं को मध्य में लेके चलना है मुझे। सावधान! वो भी कोई रणनीति बना रहे हैं। मेरे गदा प्रहार विफल हो रहे हैं, किंतु मैंने जो वार स्वयं किया था वो विफल नहीं हुआ। अर्थात इसका मायावी सुरक्षा चक्र अस्त्र शस्त्रों से इसकी रक्षा करता है, ना कि दैहिक प्रहार से। अब देखता हूं तुझे मायावी। हमारी व्यूह रचना विफल कर रहे हैं ये। कुछ तो करना होगा, परंतु क्या? हनुमान का बल एवं विवेक प्रशंसनीय है। हनुमान की एक ही चाल ने सुबाहु के तीनों व्यूह तोड़ दिए। अब तो सुबाहु को भी समझ में आ गया होगा कि उसने किन से युद्ध मोल ले लिया है। पीछे हट जाओ सब! हमारी व्यूह रचना ध्वस्त हो चुकी है। पुनः एकत्र होने के लिए हमें पीछे हटना होगा। हाँ, तभी हम इन्हें पुनः घेर पाएंगे।
हनुमान जी, ये आपने कैसे कर दिया? इस अविनाशी योद्धा पर तो कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर रहा है। अस्त्रों से ये रक्षित हैं, दैहिक बल से नहीं। अपने हाथों और पांवों का प्रयोग करिए शत्रुघ्न भैया। इनकी मायावी शक्ति इन्हें हमारे अस्त्रों शस्त्रों से रक्षित करती है, किंतु इनके स्वयं के अस्त्रों और हमारे मुष्टिक प्रहार आदि से ये नहीं बच पाते हैं। तो ये है इन्हें परास्त करने का उपाय। अब देखता हूँ मैं इस मायावी को। अब तुम भी नहीं बचोगे दुष्ट। चित्रांग, ये क्या हो गया हमारी सेना को? हमारे सुदृढ़ व्यू को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? विचित्र, ये साधारण योद्धा नहीं है जैसा कि हम इन्हें समझ रहे थे। इन्हें परास्त करने के लिए इन्हें पृथक करना होगा। आप इस बालक के लिए पुनः व्यूह रचना कीजिए। मैं इस वानर को संभालता हूं। संगठन की शक्ति है ये। अब समय आ गया है। मैं जाकर इनका अंत करके अपना अश्व वापस लाता हूँ। कुमार पुष्कल को एकाकी आगे नहीं जाने देना चाहिए हमें। आओ बालक, बहुत उछल कूद कर ली तुमने। अब तुम्हें सदा के लिए शांत करता हूं। सुना सबने युवराज चित्रांग का संकेत। क्रौंच व्यू बना रहे हैं ये। इसमें ये सहजता से पुष्कल को फंसा सकते हैं। सुना सभी ने युवराज चित्रांग का संकेत। क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो भयभीत होकर?
तो ये पुनः नवीन रणनीति बनाने जा रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये पुनः कोई व्यूह रचना निर्मित कर रहे हैं। मेरे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता अयोध्या नरेश श्री राम ने एवं महातेजस्वी ऋषिवर चैवन ने मुझ पर विश्वास करते हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा मुझे सौंपी है। भले ही शत्रु कितने भी व्यूह रच लें, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यूह है। इस क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए सबसे सुगम्य मार्ग चोंच ही है हनुमान जी। यहाँ से प्रवेश करके मैं सीधा राजा के पास पहुँचकर उनका अंत कर सकता हूँ। तुम कहां चले वानर? इस मायावी ने पुनः अपनी माया से मुझे पुष्कल से दूर कर दिया। उस बालक के निकट किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत अच्छा है मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा। अब आएगा आनंद। इसी स्थल पे खड़े होकर तुम व्यूह परिवर्तित करने का निर्देश दे रहे थे ना? अब यही स्थल तुम्हारा मृत्यु स्थल होगा। तुम्हारा वध करके महाराज सुबाहु को भी परास्त करूंगा मैं। ये बड़े बोल बोलने से पूर्व अपने आसपास दृष्टि घुमा के देखो बालक। अब तुम एकाकी हो। अब तुम्हें बचाने मेरे इस व्यू में ना ही तो तुम्हारी सेना आ पाएगी और ना ही कोई अन्य। अब यही होगी तुम्हारी मृत्यु। मुझे जो भावी घटना दिखाई दी थी, ये सब कुछ तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कहीं पुष्कल? नहीं नहीं,
जो तुम देख रहे हो वानर, वो सत्य है, और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस दुष्ट की माया से मुझे वो स्वप्न दिखा था। अब इसका अंत कोई नहीं टाल सकता। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। नहीं नहीं, पुष्कल का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके लिए मुझे चाहे वर्तमान भी परिवर्तित करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा वानर। मैं तो पुनः यहां आ गया। इस बालक को मृत्यु से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। पुत्रों, मुझे गर्व है तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। पुष्कल फंस गया है इस व्यूह में। शीघ्र ही उसकी रक्षा का कोई उपाय करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो तुम मेरी व्यू में फंसे हो उद्दंड बालक। अब देखो मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। शूरवीर है, किंतु है तो बालक ही पुष्कल। उतावला होकर फंसी गया शत्रु के व्यूह में। कैसे करूं इसकी रक्षा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पड़ गए मेरे समक्ष राजकुमार शत्रुघ्न। मैं तो युद्ध में तुम्हारे इस उद्दंड भतीजे को पाठ सिखाने के लिए लालायित हो रहा था, किंतु कोई बात नहीं। मेरा भ्राता चित्रांग पर्वताकार महाबली कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली है। कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली चित्रांग, और उसके सामने तुम्हारे ये मूर्ख बालक। तुम उसकी चिंता करो वानर, क्योंकि अब उसके जीवन का सूर्यास्त होने ही वाला है। चिंता तो तुम करो चित्रांग। भूलो मत, जिन प्रभु श्री राम ने उस महाबली कुंभकर्ण का वध किया था, उन्हीं का भतीजा है ये पुष्कल, और मैं हूं उसके साथ। मैं उसे कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। इस व्यू को ध्वस्त करना सरल नहीं, परंतु असंभव को संभव बनाना तो योद्धा का धर्म है। मेरे पुत्रों से घिर चुके हो तुम सब, उनसे अश्व नहीं छीन सकोगे तुम। व्यर्थ व्यर्थ ही तुम अपने प्राण गंवाने के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। अच्छा तो ये होता कि तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अश्वहीन उस अपने राम के पास जाकर उसे उसकी असफलता की सूचना देते। विष घोल दिया है इनकी सोच में, विषाक्त कर दिया मैंने उसे। सोच सोच कर सोच का वार किया है, भक्त की भक्ति हर ली। अब असफल नहीं होऊंगा मैं। अति आनंदित हूं मैं आज, अति आनंदित। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इस सेना को, अंत करो इस बालक का।
देखते हैं कौन किसका अंत करता है आज। मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से ही धूल धूसरित होगी ये सेना। मिटा दो इन रघुवंशियों को, नष्ट कर दो इनकी सेना को, वध कर दो इस बालक का। कोई साधारण योद्धा नहीं है ये बालक। रुक जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा इस बालक से। मैं भी तो देखूं कितना कुशल योद्धा है ये। लो बालक, अपनी मृत्यु से भेंट करो। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कल के सामर्थ्य पर संदेह नहीं है मुझे। शूरवीर योद्धा है वो, परंतु भावी घटना के वो दृश्य मुझे विचलित कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं पुष्कल को। उसके समीप रहकर मैं उसकी रक्षा करूंगा। रामकाज में असफल नहीं होऊंगा मैं। तो ये वानर इस उद्दंड बालक की ढाल बनना चाहता है, परंतु मैं ऐसा होने दूं तब ना। ये वानर मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से इसे रोकना पड़ेगा। इस बवंडर में फंसकर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। कोई मायावी शक्ति मुझे रामकाज करने से नहीं रोक सकती। जय श्री राम। राजकुमार शत्रुघ्न, सामना करो मेरे अस्त्रों का। दमन, संभालो मेरे वार को। तुम जितनी तीव्र गति से अपने बाण चलाओगे शत्रुघ्न, मैं उससे भी तीव्र गति से उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे खड़ग से तुम्हारा भतीजा तो बच गया, परंतु तुम नहीं बच पाओगे। बालक,
मेरा ये अस्त्र तुम्हें मसल कर रख देगा। रघुवंशी हूँ मैं, मुझे मसलना इतना सहज नहीं है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे उठने के पूर्व ही तुम्हारा अंत होगा। संकट में है पुष्कल, यथाशीघ्र मुझे उसके निकट पहुंचना होगा। विचित्र के मायावी वार से तुम नहीं बच पाओगे। इस दुष्ट मायावी ने बांध दिया है मुझे। सावधान पुष्कल! पुष्कल एकाकी जूझ रहा है संकट से, उसकी सहायता करने में अक्षम हो रहा हूं मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने प्राणों की चिंता नहीं मुझे, पुष्कल को कुछ नहीं होना चाहिए। समय रहते पुष्कल की रक्षा कर ली हनुमान जी ने, धन्य है वो। अब देखता हूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है। भाग्य बार बार इस बालक का साथ दे रहा है, परंतु इस बार मेरे मायावी लौह अस्त्र से नहीं बचेगा ये। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए मेरे पुत्रों पर भारी नहीं पड़ सकते। ये रघुवंशी बालक और ये राजकुमार। तुमने बहुत सहायता कर ली इस बालक की वानर। अब मैं अपने भ्राताओं की सहायता करूंगा और तुम्हारे उस मायावी स्वप्न को सत्य बनाऊंगा। मेरे कालकूट विष से तुम्हें कुछ भी करने योग्य नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरे मायावी बंधन और कालकूट विष के प्रभाव से तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर।
अब हनुमान के संरक्षण के बिना पुष्कल, शत्रुघ्न और अश्व महासंकट में पड़ जाएंगे। हनुमान ने तो बाल्यकाल में ही अत्यंत विषैले विष का पान कर लिया था। कालकूट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा हनुमान पर। पुष्कल और शत्रुघ्न का कोई अहित हो, उसके पूर्व हनुमान पुनः अवतरित होकर उनकी रक्षा करेगा। बंद हो! अब तुम दोनों मेरे मायावी बंधन में। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।